15 नवंबर शनिवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का पावन पवित्र दिन पड़ने जा रहा है और इस दिन गाय को चुपचाप खिला देना, यह गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। 2 रुपये की यह चमत्कारी चीज जो भी एकादशी के दिन गाय माता को खिला देता है, उसकी गरीबी दूर हो जाती है और उस व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से पलट जाता है। आज हम लाखों नहीं करोड़ों की एक ऐसी अद्भुत चीज बताने जा रहे हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल ही फ्री में आपको यह ज्ञान दिया जा रहा है। इस ज्ञान को अंत तक देखिएगा और ध्यान से इस एकादशी के दिन आप इस उपाय को कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, एकादशी के दिन गाय माता को यह एक चीज खिलाने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। और आपको अगर इन बातों पर यकीन ना हो तो एक बार मेरे कहने से करके देखिए, तत्काल ही आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा। उत्पन्ना एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। उत्पन्ना एकादशी वह एकादशी है जिस दिन आप एकादशी व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के हृदय से माता एकादशी का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए एकादशी माता का जो व्रत रखा जाता है वह उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। वैसे तो आप साल में आने वाली सबसे बड़ी एकादशी के दिन से भी इस उत्पन्ना एकादशी को छोड़कर व्रत रख सकते हैं, क्योंकि कई सारे भक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो वे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको यह क्लियर किया, साथ ही आपको बताने वाली हैं वह एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में जिसे आप गाय माता को खिलाकर अपनी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, उसके लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हां, हम नाम और राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो कमेंट में आप अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे और आपको ध्यान से एक एक शब्दों को, एक एक बातों को गौर करके सुनना है। उत्पन्ना एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं होती है। उत्पन्ना एकादशी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। पूरे साल में कोई व्रत पूजा पाठ करें ना करें, परंतु एकादशी का व्रत गलती से भी कोई व्यक्ति एक दिन रख लेता है, उसकी गरीबी का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से उसे बैकुंठ धाम में प्राप्ति होती है और साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कभी भी धन वैभव की कमी पड़ जाए तो आपको एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत ना कर पाएं तो एकादशी के दिन किए जाने वाले सरल उपाय जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, उन उपायों को जरूर से करना चाहिए। यह उपाय न केवल आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रखते हैं, बल्कि आपकी जन्म की गरीबियों का नाश कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर कोई इन उपायों को आपको सही और सटीक नहीं बताता। हमारे चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से हम आपको ऐसे ही सही और सटीक उपाय बताते हैं जो आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। तो ध्यान से आज इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अच्छे से नोट करते चलिएगा। दोस्तों, यह जो एक चीज होती है, गाय माता को एकादशी के दिन खिलाने से न केवल आपकी गरीबी को नष्ट करती है, बल्कि आपके जीवन में आने वाले पापों को क्षय कर देती है और पुण्यों को बढ़ा देती है। दोस्तों, आप धन संपदा के मालिक बन जाते हैं। यह 15 नवंबर शनिवार उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर देखा जाए तो ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद एक ऐसा मंगल योग बन रहा है जो कि आपको बार बार देखने को प्राप्त नहीं होता है। यह वह योग है जिस समय आप गाय माता को यह एक चीज खिला सकते हैं। इसके लिए हम आपको एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, साथ ही आपको एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। बस ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस अद्भुत योग के निर्माण होने की वजह से आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने के साथ साथ मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा प्राप्त होगी और आप गौ माता को यह एक चीज खिलाकर न केवल मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे, बल्कि धन की देवी माता को प्रसन्न करके अपने घर में सदा के लिए स्थायी रूप से बांस देंगे और साथ ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर यकीन ना हो तो आप जो है अपनी मनोकामना उस समय मांग कर देखिएगा। 15 दिन के अंदर आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाएगी। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ, परेशानियों से परेशान हैं, उन्हें गौ माता तत्काल ही कष्टों से मुक्त कर देती है। इसीलिए भक्तों, अगर आपको यह वीडियो मिल रही है तो यह माता लक्ष्मी का संकेत है। यह आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। इसलिए
वीडियो को शुरू से अंत तक बिना भगाए देखिएगा और वीडियो में बताई गई एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपके पूरे परिवार का भला होने वाला है। और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा और दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब भी भक्त भगवान विष्णु को पुकारते हैं तो भगवान विष्णु उनकी हर समस्या का समाधान तुरंत ही दे देते हैं। परंतु जिस घर में या जो व्यक्ति एकादशी के दिन गौर सेवा करके यह एक चीज खिलाता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और साक्षात भगवान विष्णु ऐसे व्यक्ति की हर मनोकामना बिन बोले ही पूर्ण कर देते हैं। गाय केवल एक पशु नहीं है बल्कि पंच देवताओं का संगम मानी गई है। इनके शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है और भगवान विष्णु जो है अपने कृष्ण अवतार में गाय की सेवा करते थे। उनको गाय बहुत ही प्रिय थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा उनके मुख में है और विष्णु उनके गले में, महेश उनके हृदय में और लक्ष्मी उनके नेत्रों में और सरस्वती उनकी वाणी में निवास करती हैं। इसी कारण जो व्यक्ति एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करता है और हर प्रकार के दोष, अभाव, दरिद्र से आशा मुक्त हो जाता है। कहा गया है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मदेव ने पंचभूतों से मिलाकर कामधेनु की उत्पन्न की और वही दिव्य गाय स्वर्ग के देवताओं को अमृत प्रदान किया गया। धरती पर धर्म की नींव रखी गई और धरती पर धर्म की ध्वजा फहराई, इसलिए गाय माता को धरती पर भेजा। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि ग सर्व सुख प्रदा मम प्रिय, अर्थात गाय मेरे हृदय की प्रिया है। जो उन्हें पूजता है वह मुझे पूजता है। इसी कारण श्री कृष्ण को गोविंद और गोपाल कहा जाता है। जब कोई भक्त कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय माता को स्नेहपूर्वक खिलाता है तो वह प्रत्यक्ष भगवान को अर्पण करता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेनी चाहिए और घर के आंगन में गोबर से स्वास्तिक बनाकर उसके बीचों बीच दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद गाय माता के दर्शन करना, उन्हें प्रणाम करना, उनके चरणों में अक्षत और फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि इस दिन कोई भी मनुष्य गाय को यह एक चीज खिला देता है तो उस व्यक्ति के सभी पिछले पाप समाप्त हो जाते हैं और गाय माता की कृपा से उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो कौन सी है वह चीज, चलिए जानते हैं। बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि इस बार 15 नवंबर शनिवार के दिन अत्यंत ही पावन पवित्र दिन एकादशी पड़ने जा रही है। इस एकादशी के दिन सबसे पहले आपको स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए और स्नान इत्यादि करने के बाद घर में ही भगवान विष्णु या फिर लड्डू गोपाल की जो भी मूर्ति प्रतिमा आपके घर में रखी हो उनका पूजन जरूर से करना चाहिए। और दीपक जला करके आपको एक विशेष उपाय यह करना चाहिए कि थोड़ी सी अगर कौड़ियाँ रखी हुई हों तो कौड़ियाँ अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में रख देते हैं और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए अगर आप उन कड़ियों को सिद्ध करके अपने घर में धन वैभव रखने वाले स्थान पर रखते हैं तो जीवन पर्यंत आपको कभी गरीबी की मार नहीं झेलनी पड़ती। दोस्तों, मन से दीपक जलाकर यह उपाय किया जाता है तो घर में धन, सुख, समृद्धि, सौभाग्य का स्थायी रूप से वास होता है। इस दिन गाय के गोबर से अगर लिपाई करके आप जो है भगवान विष्णु की मूर्ति यानी चौकी रखकर पूजा करते हैं तो यह अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों हमारे शास्त्रों में कि अगर कोई व्यक्ति भूत पिशाच तंत्र मंत्र क्रियाओं से परेशान रहता है तो उसे एकादशी के दिन गाय के गोबर का उपला लेकर उसे जला करके उस पर हवन सामग्री छोड़नी चाहिए। साथ ही 2 लौंग के जोड़े छोड़ने चाहिए। और जो व्यक्ति सिंदूर लगाकर 2 लौंग के जोड़े छोड़ देता है और उस समय अपने मन में यह सोचता है कि मेरे घर की सारी अलाएं बलाएं दूर हो जाएं, तो ऐसा करने से एकादशी पर अगर आप यह उपाय करेंगे जो कि खास शनिवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए यह उपाय उत्तम माना जाता है, तो आपके घर से सारी तंत्र मंत्र क्रियाएं दूर हो जाती हैं। घर में कोई जो बलाएं कर देता है तो घर का विनाश हो जाता है, घर में उन्नति नहीं होती है। तेल का दीपक जलाना इस दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर घर में तेल नहीं है तो ऐसे में आप जो है मार्केट से मीठा तेल लाकर भी जला सकते हैं, परंतु जो सरसों का तेल होता है वो काफी ज्यादा दुर्भाग्य, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का संकेत देता है। दोस्तों, गाय का दीपदान विशेष रूप से
फलदायी माना गया है। प्रत्येक घर के व्यक्ति को कोने में दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। यानी एकादशी के दिन घर के हर कोने में दीपक जलाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहिए। और जो व्यक्ति गाय के सम्मुख दीपक जला देता है या उसके खूंटे पर दीपक जलाता है, ऐसे व्यक्तियों को स्थायी रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ एकादशी के दिन या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ एकादशी के दिन दीपक जलाकर करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर जन्म जन्मांतर के लिए माता लक्ष्मी की कृपा होती है और ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में गरीब नहीं रहता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि घर से अगर आप रुई की बत्तियां बनाकर किसी भी मंदिर में जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें जला देते हैं, तो ऐसा करने से सुबह ब्रह्म मुहूर्त के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन हल्दी और कुमकुम मिलाकर के थोड़े से अक्षत और थोड़ा सा जल मिलाकर के घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना देता है और 2 खड़ी रेखाएं स्वास्तिक के आसपास कर देता है, ऐसे घर में सदैव स्थायी लक्ष्मी बनी रहती है। ऐसे घरों को छोड़कर लक्ष्मी माता कभी नहीं जाती है। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अगर गलती से भी एक दीपक दरवाजे पर जलाता है, ऐसे घर में बिन सोचे समझे माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो एकादशी के दिन 11 दीपक जलाने का महत्व है। दोस्तों, 3 मंदिर में और 5 घर के बाहर 4 रसोई और 1 तुलसी के नीचे दीपक जलाने से जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी संगम का प्राप्त होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एकादशी एक ऐसा दिन है जब हम अपने जीवन में दिव्यता, करुणा और पवित्रता को आमंत्रित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में गौ माता का आदर होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा हो या एकादशी हो या अमावस्या हो, इस दिन गाय माता की सेवा जरूर से करनी चाहिए। कार्तिक का महीना तो वैसे अपने आप में खास होता है, परंतु बाकी के अन्य महीनों में भी आपको इन उपायों को करना चाहिए। दोस्तों, जब सूर्योदय हो जाते हैं तब स्नान के बाद जो व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र पहन लेता है और किसी भी गौशाला में जहां पर गाय माता रहती हैं वहां पर जाता है, या आपके घर में गाय माता है तो वहां पर जाता है, या आपके आसपास कहीं पर भी गाय माता दिखती है वहां जाता है। यदि घर के पास गाय ना हो तो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गौ माता का प्रतीक मानकर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन गौ माता को स्नान करा के उनके शरीर पर हल्दी, चंदन और सिंदूर का लेप लगाएं, उनके गले में फूलों की माला पहनाएं, उनके चरणों में दीपक जलाएं। गौ माता को गुड़ और आटे की लोई खिलाना इस दिन सबसे शक्तिशाली उपाय है। जब आप लोई बनाकर खिलाएं तो मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माता, आप जिस ब्रह्मांड की पोषक हैं, वैसे ही मेरे घर में अन्न, धन और सुख की कभी कमी ना होने देना। यह उपाय करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गौ माता स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। दोस्तों, एकादशी के दिन गौ माता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह जाप और परिक्रमा दोनों मिलकर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं और धन के स्थायी प्रवाह का मार्ग खोल देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भक्त गाय के सींगों पर हल्दी कुमकुम लगाकर उन्हें प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी वाणी में मधुरता आती है। एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय यह है कि एकादशी की संध्या के समय गाय माता के गोबर से बने दीपक को लेकर उसमें घी डालकर जलाएं और उसे घर के मुख्य दरवाजे पर रखें। यह दीपक बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गोबर को शुद्ध और पवित्र तत्व कहा गया है जो नकारात्मकता को दूर करता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आपके पास अवसर हो तो इस दिन किसी गौशाला में दान भी करें, जैसे हरा चारा, गुड़, तेल, कपड़ा, धनराशि। यह दान अच्छे फल देने वाला होता है और माना जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती। कार्तिक पूर्णिमा की रात जब आप घर में दीपक जला लें तो एक दीपक में गौ माता के नाम से ही जलाएं। ये दीपक जलाते समय कहें, गौ माता मेरे परिवार की रक्षा करें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। ये दीपक आपकी हर दिशा में शुभता फैलाता है और जीवन से संकटों का अंधकार मिटा देता है।
भक्तों का आर्थिक पूर्णिमा का दिन केवल दीपदान और लक्ष्मी पूजन के लिए ही नहीं, बल्कि गौ माता की सेवा और उन्हें विशेष आहार अर्पित करने के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। वेदों में कहा गया है कि गायों विश्वमात्र अर्थात गाय संपूर्ण जगत की माता है, जो अपने आशीर्वासी जीवन के सारे कष्ट हर लेती है। और इस दिन यदि आप श्रद्धा से अपनी इच्छा अनुसार गौ माता को उचित भोजन खिलाते हैं तो वे हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन गौ माता को जो भी भक्त सच्चे मन से अर्पण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, क्लेश, दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी है या पैसे आने के बावजूद टिकता नहीं है, तो उसे उत्पन्न एकादशी के दिन आटे की 7 लोइयां बनाकर, जो कि गेहूं के आटे की लोइयां होती हैं, हर लोई में थोड़ा सा गुड़ भरकर और गौ माता के पास जाकर प्रेम पूर्वक उन्हें खिलाएं। लोई खिलाएं और मन ही मन ओम श्री हरि क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री हरि क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। यह उपाय मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इससे घर में धन की वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज या आर्थिक संकट से परेशान है तो उसे काले तिल, गुड़ और गेहूं के आटे से बनी लोइयां दोपहर के समय गौ माता को अर्पित करनी चाहिए। यह उपाय कर्ज मुक्ति देता है और रुका हुआ धन लौटाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि दाम्पत्य जीवन में तनाव या दूरी बनी हुई है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त से पहले गौ माता को गुड़ और ताजा हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। जब आप यह आहार अर्पित करें तो गौ माता के सिर पर हाथ फेरकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, क्योंकि वे स्वयं गौ मां के प्रतीक हैं। इसी प्रकार यदि घर में बार बार नकारात्मकता, झगड़े या बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो कार्तिक पूर्णिमा की शाम को गौ माता को सत्तू, काले तिल और थोड़े से कपूर का मिश्रण खिलाएं। यह मिश्रण इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा और गृह दोष दोनों को दूर करता है। साथ ही गौ माता के गोबर से बने दीपक में घी डालकर जलाएं और उनके पास रख दें। इससे वास्तु दोष नष्ट होता है और घर में शांति का वातावरण बनता है। यदि कोई संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है या अपने बच्चों के स्वास्थ्य की कामना करता है तो उसे इस दिन गौ माता को भुने चने, गुड़, तुलसी की पत्तियां मिलाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, जिससे संतान से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और बालक के स्वास्थ्य, बुद्धि और आयु में वृद्धि होती है। यदि घर में कोई बीमार है या बार बार रोग का प्रभाव रहता है तो कार्तिक पूर्णिमा की सुबह धूप, घास और मिश्री गौ माता को खिलानी चाहिए। यह उपाय अत्यंत पवित्र माना गया है और शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ करता है। जब आप यह करें तो ओम गौ माताएं नमः, ओम गौ माताएं नमः मंत्र का जाप 3 बार जरूर करें। इससे सभी सदस्यों तक लाभ पहुंचता है और अपनी विशेष मनोकामना जैसे नौकरी, सफलता, विवाह, नया घर, वाहन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एकादशी की संध्या के समय गौ माता को केले से मीठी वस्तु अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करते समय गौ माता के शरीर को स्पर्श करें और प्रार्थना करें, मां मेरे जीवन में सुख, समृद्धि और सुखता का प्रकाश फैलाएं। यह उपाय आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करता है और भाग्य को चमकाता है। जब भी आप गौ माता को कुछ भी अर्पित करें तो सबसे पहले जय गौ माता कहें और उनके चरणों को स्पर्श करें। इसके बाद उनके पास एक दीपा जलाएं और यदि संभव हो तो थोड़ी सी हरी धूप घास गाय माता को अपने हाथ से जरूर खिलानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गौ माता को केवल एक कर्मकांड समझकर पूजा करें, भावनाओं से नहीं, गौ माता पूजनीय, उपेक्षित नहीं, इसलिए उन्हें सम्मान देना सबसे पहली शर्त है। किसी भी स्थिति में गाय को मानना, डांटना, डराना या उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए। उनके पास जाते समय मधुस्वर में जय गौ माता कहकर प्रणाम करें, क्योंकि गाय अत्यंत संवेदनशील प्राणी है। वे भाव और ऊर्जा दोनों को पहचानती हैं। यदि कोई व्यक्ति क्रोध या अधैर्य के साथ उनकी सेवा करता है तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि लोग बिना सोचे समझे जो भी खाना हाथ लगे वही गौ माता को खिला देते हैं। गौ माता को हमेशा ताज़ा, शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन ही देना चाहिए। सड़े गले को कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन उन्हें चाय, बिस्कुट, नमकीन, तेली पकवान देना सबसे ज्यादा घोर पाप माना गया है।
कई घरों में ऐसा होता है कि उनकी बची हुई झूठन उनको दे देते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है और आपके पुण्यों को पाम में बदल देता है। भोजन खिलाने से पहले अपने हाथ को जरूर धोएं, शुद्ध वस्त्र पहनें। अगर संभव हो तो एक थाली में गुड़, आटा, हरा चारा या तुलसी की पत्ती रखकर उन्हें अर्पित करें। यदि रखे हुए जो भोजन प्रेम से दिया जाए तो वही गौ माता ग्रहण करती हैं। तीसरी भूल यह होती है कि पूजा के समय गाय को बांधने या खींचने से कठोरता दिखाई देती है। गौ माता को कभी भी नुकीली रस्सी, लोहे की चैन या जोर से खींचने वाले उपकरण से बांधना नहीं चाहिए। उनसे दर्द होता है और यह कर्म अधर्म बन जाता है। पूजा करते समय धीरे से उनके शरीर पर हाथ फेरें, सींगों पर हल्दी कुमकुम लगाएं। किसी प्रकार की जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। दूध देती गाय को परेशान ना करें। उनका दूध बिना अनुमति या लालच से ना निकालें और एकादशी के दिन यदि आप गाय से कुछ लें तो पहले क्षमा याचना करें और मां का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करके ही आपकी कृपा से हम पोषित हैं। चौथी गलती तो जो लोग बहुत अनजाने में करते हैं वह है गौ माता के पास गंदगी फैलाना, उनकी पूजा नहीं करना और कचरा ज्यादा छोड़ देना, जो उनके लिए घातक होता है, जो गंभीर बीमारी भी फैला देता है और आपको दोष लग जाता है। गाय के आसपास हमेशा स्वच्छता बनाएं। गाय को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय के गोबर और मूत्र से स्वच्छता फैलती है, इसे कभी भी स्पर्श करने से डरे नहीं। दोस्तों, गोबर से दीपक बना रहे हैं तो उसे खुले स्थान पर जलाएं, जहां हवा का उचित प्रभाव हो, ताकि धुआं जब ऊपर को जाता है तो उसे आग का कोई खतरा नहीं होता और यह दीपक पूरे वातावरण को पवित्र करता है। इसमें ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो वातावरण में घुल करके व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, इसलिए सावधानी से दीपक जलाएं। एक गलती यह होती है कि लोग गौ माता की पूजा के नाम पर बोझ बना देते हैं, जैसे उनके सींगों पर भारी सजावट लटकाना, प्लास्टिक की माला पहनाना, चमकदार रंगों से उनके शरीर रंगना। यह अनुचित है। गौ माता को केवल प्राकृतिक फूलों की माला, हल्दी, चंदन, सिंदूर से सजाना चाहिए। कृत्रिम वस्तु उनके स्वास्थ्य और त्वचा दोनों को नुकसान पहुंचाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कभी यह भी नहीं करना चाहिए कि किसी भी कारण से गौ माता और बछड़े को अलग कर दिया जाए। मां और संतान के बीच यह सबसे पवित्र संबंध है और जो व्यक्ति इस बंधन को तोड़ता है उसके घर से सुख शांति धीरे धीरे चली जाती है। यदि किसी गौशाला में अगर आप जाते हैं तो वहां के कर्मियों से अनुमति लेकर ही सेवा करें, उन्हें असुविधा में ना डालें। दान हमेशा विनम्रता से दें, दिखावे में नहीं। इस दिन जब आप गौ माता की सेवा करें तो केवल अपनी इच्छा के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। तो कार्तिक महीने में अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं या एकादशी के दिन कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो आप इस उत्पन्ना एकादशी के दिन इन उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए।